प्रश्नमाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए बोला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। क्या दे रखा है? सेक थीटा इक्वल टू दिया है 13/12, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फार्मूला h/b होता है, यानी कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण बटा आधार, इंग्लिश में बोलेंगे h/b, h/b हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए h के सीधा में 13 हो रहा है और b के सीधा में 12 हो रहा है, यानी हम लोगों के पास कर्ण का मान 13 है और आधार का मान 12 है। अब एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, इसमें a लिख दीजिए, इसमें b लिखिए और इसमें c लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको मालूम है कि कर्ण कौन सी होती है? जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का मान यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। आधार कितना है? इसको आधार बोला जाता है, यानी इसको 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। और लंब जो है ए बी, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, लंब हम लोगों को निकालना है। तो लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो उससे पहले आप लोग लिखिएगा हल में कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। हल में लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। उसके बाद देखिए ये जो बी लिखा है यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो हम लोग बोलते हैं समकोण। इसको क्या दिखाते हैं? समकोण से दिखाते हैं, यानी बी हम लोगों का क्या होगा? समकोण हो जाएगा। तो जिसमें कोण बी समकोण है, लिखेंगे जिसमें कोण बी समकोण है, ऐसा लिखने से अच्छा रहता है। ठीक है, जिसमें कोण बी हम लोगों का समकोण है, समकोण है। अब देखिए क्वेश्चन में कर्ण दिया हुआ है AC 13 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख दीजिए। कर्ण AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आधार देखिए BC दिया है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देते हैं आधार BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और हम लोगों को निकालना क्या है? लंब। तो लंब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो लंब AB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर रूट में हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यही ना होता है। अब देखिए कर्ण जो है यानी AC हम लोगों के पास 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना? देखिए AB हम लोगों का लंब है तो कुछ नहीं दिया है, तो AB ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं AB स्क्वायर, क्योंकि लंब नहीं दिया है। अब यहाँ पर देखिए आधार BC इक्वल टू कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है? यानी 13 इंटू 13 अगर करते हैं तो ये हो जाता है 169। क्या हो जाएगा? 169 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए AB जैसा का वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि लंब हम लोग निकाल रहे हैं। तो AB स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 12 इंटू 12 अगर करते हैं तो ये आ जाता है आपका 144 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए 169 जैसा है वैसे ही इसको छोड़ देंगे हम लोग 169 को, और इधर में जो 144 है इसको इक्वल टू के इस पार में लेके आने से ये प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा, तो माइनस 144 हो जाएगा इस पार में। तो उस पार में बचा क्या आपका? AB स्क्वायर बचा है, तो लिख देते हैं AB स्क्वायर हुई। ठीक है, अब देखिए 169 से 144 को अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आएगी आपका 25 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा रूट में रख दीजिए, क्योंकि उस पर में क्या है? AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर है। अब देखिए रूट से अगर 25 को निकालेंगे तो इसका कितना हो जाता है?
इसका 5 हो जाता है। ठीक है, 25 को रूट से अगर निकालते हैं तो 5 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर इक्वल टू AB स्क्वायर लिखा था ना, अब स्क्वायर हट जाएगा तो AB का मान यानी लंब का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। लंब कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में बोला था देखिए कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए बोला है, यानी सेक थीटा को छोड़ करके बाकी सभी मान का जो वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं देखिए साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या होता है P/H होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H मतलब क्या लंब बटा कर्ण। तो हम लोगों के पास देखिए लंब अभी कितना आया 5 सेंटीमीटर आया है, तो ये हो गया 5 और H यानी कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 13 हो गया, 5/13 हो गया। साइन के बाद आते हैं कॉस थीटा में। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस का B/H। ठीक है, कॉस का B/H यानी आधार बटा कर्ण B/H। तो B का मान कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 12/H। कर्ण कितना है 13, तो यहाँ लिख देते हैं 13। अब देखिए साइन हो गया कोस हो गया, अब आते हैं टेन थीटा में। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू P/B यानी लंब बटा आधार, P/B हो जाता है। तो लंब कितना है हम लोगों के पास 5 आया है और आधार कितना आया है 12 है, तो 5 बटा ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5/12। अब 10 के बाद आ जाते हैं कोट थीटा में। तो लिखते हैं कोट थीटा। कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा का उल्टा हो जाता है, यानी इसमें P/B था तो B/P लिखेंगे, B/P हो जाता है कोट थीटा का मान। तो B हम लोगों के पास कितना है 12 सेंटीमीटर और P हम लोगों के पास 5 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 12/5। क्या हो जाएगा 12/5। अब और एक बचा है कोसेक थीटा। तो लिख देते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है H/P होता है। ठीक है, H/P यानी कर्ण बटा लंब होता है H/P। तो H हम लोगों के पास देखिए 13 है और P हम लोगों के पास 5 है, तो 13/5 हो जाएगा। बस बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से आप निकालते जाइए सबका मान, इस तरह से इक्वल टू देते रहिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।